बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे नहम क्लास जो 2026 में नए सिलेबस के साथ एग्ज़ाम देने वाली है। वो तलबा जिन्होंने इस साल 2026 में नया सिलेबस पढ़कर और सालाना इम्तिहान में अपेयर होना है, वो बच्चे मैथ का कौन सा चैप्टर करें, कितना सिलेबस करें कि उनके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं और उनका पेपर भी पूरा अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, सिलेबस शॉर्ट होने के मुतालिक खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा जब तक बाकायदा ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वाला सिलेबस शामिल होगा और इस सिलेबस में से पेपर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए बच्चों हमें जो काम करना है अभी फ़िलहाल, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो अभी हम बताने वाले हैं। बोर्ड जो है अपनी पेयरिंग स्कीम एक डिक्लेयर करता है, यानी जो माहिरीन होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो उस्ताज़ा, वो लोग, टीम जिन्होंने बोर्ड के पेपर बनाने होते हैं, उनकी तरफ से एक मॉडल पेपर सेट किया जाता है, जिससे ये अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है कि बोर्ड में इस चैप्टर से इतना पेपर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, शॉर्ट कहाँ से आएंगे, एमसीक्यूज कितने आएंगे। वो पूरा एक फुल फ्लैज कह लें पैटर्न होता है और उसी तरतीब को ही फॉलो किया जाता है पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स के अंदर। तो यकीनन अब फर्स्ट ईयर का और 9th क्लास का सिलेबस चूंकि चेंज हो चुका है, तब्दील हो चुका है, तो लिहाजा जो पहले वाला पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि चैप्टर्स चेंज हो गए, कम ज्यादा हो गए, लिहाजा जो स्कीम ऑफ स्टडी है, जो आपकी पेयरिंग स्कीम है, वो भी चेंज हो गई है। तो अभी जो माहिरीन हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनकी तरफ से जो एक एक्सपेक्टेड एक पेयरिंग जो बताई जा रही है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि तलबा को कौन से मैथ के चैप्टर्स को स्टडी करना चाहिए। उसमें आपका शॉर्ट सिलेबस का जो इशू है वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो भी ठीक तरह से हो जाएगी। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि आपका मैथ का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर 75 मार्क्स का होना है, 75 नंबर का होना है। ठीक है, अब वो 75 नंबर किस तरह से हैं? 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज हैं, जबकि 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 18 शॉर्ट करने और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। और इसके साथ आप 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, जो कि 24 मार्क्स के बनेंगे और यूं 75 मार्क्स का आपका पेपर मुकम्मल होगा। अब कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ से लॉन्ग आएंगे, शॉर्ट आएंगे, सेक्शंस बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, वो किस टाइप से बनेंगे, आइए हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास 9th क्लास है, न्यू सिलेबस के साथ नया कोर्स जो 2026 में पढ़ रहे हैं, 25 में पढ़ रहे हैं, 26 में अपेयर होना है। तो बच्चों, ये हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं और हर चैप्टर के अंदर से जितने एमसीक्यूज आने हैं वो मैंने अगले कॉलम में उसके सामने लिख दिए हैं। पहला चैप्टर से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, सेकंड से 1 आएगा, थर्ड से 2, फोर्थ से 1, फिर इसी तरह 5 से 2 आएंगे अप टू सोन ये चैप्टर 9 और चैप्टर 12 से कोई एमसीक्यूज नहीं उठाया जाएगा। अभी तक पेयरिंग स्कीम चल रही है। अच्छा, अब इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आपको 3 तरह के आने हैं, सेक्शंस आने हैं। आपको आएंगे 9 शॉर्ट आएंगे, 9 में से 6 करने हैं, फिर आपको 9 आएंगे, 9 में से 6 करने हैं, फिर 9 आएंगे, 9 में से आपको 6 पार्ट करने होंगे। ठीक है, अब वो जो 9 पार्ट होंगे वो किन किन चैप्टर से मिलकर आएंगे, वो हमारे पास आपके जो पहले 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर से मिलकर आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट चैप्टर से 2, सेकंड चैप्टर से 2, थर्ड चैप्टर से 2 और चौथे चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये 6 और 3 9 हो जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। इसी तरह अगर हम अगला पार्ट देखें तो जो 5 से लेके 8 चैप्टर तक है, चैप्टर 1 5 से 1 शॉर्ट आएगा, चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट आ रहे हैं,
चैप्टर 7 से 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट हैं। तो ये मिलकर आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसी तरह आगे जो तीसरा हिस्सा बचता है आपका, वो 9 से लेके 13 चैप्टर तक है। आपके जो चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स में से आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 9 में से आपने 6 करने हैं, ठीक है। तो यूं आपके 6 6 और 3 मरतबा करेंगे, 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे। और ये 15 नंबर के एमसीक्यूज, ये 15 नंबर के हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट हो सकते हैं और कौन से चैप्टर्स करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे जो आपको हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 है अगर, तो उसका एक ए पार्ट होगा, एक उसका बी पार्ट होगा। यानी 4 मार्क्स का ये है, 4 मार्क्स का ये वाला है। ये दोनों जब पार्ट करेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों मुकम्मल करेंगे, तब जाके आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का लॉन्ग पार्ट एक कर दें, दूसरे का बी पार्ट कर दें, दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, नहीं होगा। जिस क्वेश्चन का आपने ए पार्ट अटेम्प्ट करना है, उसी क्वेश्चन नंबर का आपने बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना है। तो दोनों पार्ट होंगे तो जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो चैप्टर 1 है हमारे पास, उसमें ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, फिर सेकंड चैप्टर से बी पार्ट होगा। यानी पहले 2 चैप्टर करेंगे तो आपका एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ, इन तीन दोनों को मिला के आप, अगर आपको तीसरा चैप्टर आता है तो चौथा चैप्टर भी आपको आना जरूरी है, ताकि आपका लॉन्ग पूरा हो जाए। इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 से 7 का ए पार्ट आएगा और चैप्टर 6 से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आएगा। तो ये दोनों चैप्टर अगर एक करना है तो उसके साथ दूसरा भी करना है आपने, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ये आपके कह लें 6 चैप्टर्स हुए हैं, हम 6 चैप्टर्स पे पहुंचे हैं और आपका जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन 24 नंबर के पूरे हो चुके हैं। इसके साथ अगर हम अगले चैप्टर्स को देखें तो चैप्टर 7 जो है, यहां से आपको एक पार्ट आएगा। चैप्टर 8 और 9 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं चूज होगा, जबकि उसका बी पार्ट आपको चैप्टर 10 से आएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 करना है और किया है, आता है, अच्छी बात है। तो उसके साथ जरूरी है कि आप लोग फिर चैप्टर 10 को भी कर लें, ठीक है। तो ये दोनों मिलाएंगे तो एक पार्ट आपका ये हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 11 और 12 ये 2 चैप्टर हैं, इन दोनों से मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये बनेगा। तो ये आपके 5 बनेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। 5 में से आपने कोई से भी 3 करने हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करना है, उसी क्वेश्चन का आपने बी पार्ट करना है। अब जो बच्चे कंफ्यूज हैं या जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टाइम शॉर्ट होता जा रहा है और अभी तक उनको कुछ भी नहीं आता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें और तैयारी इसको जेहन में रखते हुए करें। ये बात याद रखना कि इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, लेकिन ये नहीं है कि सारे का सारा ही वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड की पेपर ऑफ स्कीम है, तो वो उसके अंदर 75 मार्क्स का पेपर ही है और 75 को आगे जो पेपर सेटर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक रफ आइडिया है, वो ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इससे थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि यहाँ से 3 शॉर्ट हैं तो 3 की बजाय 2 इसमें से आ जाएंगे, तो 3 इसमें से हो सकते हैं, मतलब ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वेरी कर सकते हैं, लेकिन 90 to 95% यही है। इंशाल्लाह इसी को फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम देखें, आपके पास तकरीबन 13 चैप्टर हैं और 13 में से अगर आप 7 चैप्टर कर लें, हाफ चैप्टर भी अगर कर लें आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये 1 2 और 3, ये आपके 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 24 नंबर के पूरे हो रहे हैं। इसके साथ अगर आप शॉर्ट की बात करें तो एक पूरा सेक्शन आपका कवर हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ आपका फिर अगला तकरीबन पार्ट वो भी पूरा हो रहा है, मतलब 2 पार्ट आपके शॉर्ट के कवर हो रहे हैं। यानी 12-12 नंबर के आपके शॉर्ट के कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो 36 नंबर का 12 तो 24 नंबर का ये हो जाएगा। इसके साथ अगर आप फुल बुक के एमसीक्यूज कर लें 15 नंबर के, और जो चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 13 तक आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, तो ये 12 नंबर के ये बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और इसके साथ 15 एमसीक्यूज। तो आप चेक करें, आसानी से आपके 75 बटा
75 नंबर आ सकते हैं। कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। इस पेयरिंग के मुताबिक अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 नंबर आएंगे, आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम तलबा को दुनिया में आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए।